हेलो કાલની મેચ મેજિક મસાલા અને માફિયા લાયન્સની છે તો 9 વાગે રિપોર્ટિંગ ને 9:30 ચાલુ કરવાનું છે. 9:30થી લેટ થશે તો ઓવરકટ થશે એટલે પછી અહીંયા પાણી છે કે ભેજ છે કે એ બધું ચાલશે નહીં. 9:30 એટલે કંઈ પણ થાય મેચ સ્ટાર્ટ કરવાની છે એટલે તેટલું ધ્યાનમાં રાખજો. આપણે પહેલાં જ એનાઉન્સમેન્ટ કરેલું હતું જે રીતના આપણે 7-7 મેચ રમાડવાની છે એટલે કાલે પહેલી મેચ કોઈ પણ થાય 9:30 એટલે ચાલુ થશે માફિયા લાયન્સ ને મેજિક મસાલા. वाइड गेंद हैट्रिक के साथ यहां पर शुरुआत हुई है. फिलहाल देखिए कल के दिन जो मुकाबला खेला जाएगा माफिया अलायंस और मैजिक मसाला के बीच में 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और ठीक 9:30 बजे मुकाबले को शुरू कर दिया जाएगा. थोड़ा सा बाउंस था वहां पर, लंबा चेज रहा, आखिरकार गेंद को रोका और तीसरे के लिए भी पलटवार हुआ. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने. बल्ले का टॉप एज है, पॉइंट और यहां पर विकेट नंबर पहला हिनल गरासिया बैक टू द पवेलियन और विकास रबाड़ा को मिलने वाली है पहली सफलता. कोई गलती की नहीं, एक बहुत ही बेहतरीन फील्डर वहां पर विशाल बामने जिन्होंने पॉइंट 30 सर्कल के अंदर कैच किया. विशाल गावित थे और फील्डर के रूप में 2 फील्डर है यहां पर. उसी प्रकार से वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हुई. विशाल बामने और विशाल नायका, 2 विशाल है, विशाल गावित है. ओके हवा में गैन है, फील्डर है वहां पर डीप स्क्वेयर लेग के ऊपर, लेकिन बनेंगे मात्र दर्शक. दूसरा विकेट गिर चुका है. विपुल वाड़ू बैक टू द पवेलियन.
डॉट गेंद के साथ ओवर वहां पर किया जा रहा है आगे आखिरी गेंद से। नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर सिप दाऊदी ने प्रस्थान किया है। विकास रबाड़ा लेग स्टंप के ऊपर टारगेट करने का प्रयास, वहां पर गेंद गई सीधे शॉर्टी स्टलमैन के ऊपर। डाउन द लेग थी, फाइट का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर इस बीच जा पहुंचा है, वाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से 12 रन। जय भवानी और एनजी बॉयज के बीच में चलने वाला ये मुकाबला। हल्के हाथों से फ्लिक किया था, वहां पर रन आउट का मौका बना था। एक अच्छी फील्डिंग मिड ऑन 30 यार्ड सर्कल के अंदर, जब तक गेंद को फील्ड करे सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। एक के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जय भवानी 11। एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से एनजी बॉयज गेंदबाजी के ऊपर। क्रिस मिस्त्री आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर है तलहा, वहां पर अच्छी फील्डिंग, रन लेने का प्रयास था। आधे विकेट से वापस लौटे नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज सिप दाऊदी। रन संख्या इस बीच 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। क्रिस मिस्त्री अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर, पावर प्ले ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से वाइड लॉन्ग ऑन और डिप स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर है बल्लेबाज तौफीक के लिए। ब्लॉक हॉल गेंद थी, वहां पर खोद कर निकाला, सीधे बल्ले से ड्राइव किया मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर। अच्छी फील्डिंग कृणाल की ओर से, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। रन संख्या इस बीच जा पहुंची है 14 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जय भवानी और एनजी बॉयज के बीच में चलने वाला ये मुकाबला धर्मपुर बिग बैश लीग 2026 सीजन नंबर ये 7वां। एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजर हमारे यूनिटी ग्रुप की ओर से किया गया है इस टूर्नामेंट में। फील्डर है, इस बार रन आउट का खतरा, वहां पर डायरेक्ट हिट होती तो निश्चित रूप से परिणाम कुछ और होता। एक अच्छे फील्डर सुनील जिन्होंने गेंद को फील्ड किया था। रन संख्या इस बीच जा पहुंची है 15 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक असर है 3 गेंद। पावर प्ले की यहां पर 3 गेंद बची हुई है बल्लेबाज के लिए। स्ट्राइक के ऊपर तौफीक और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर सेफ दाऊदी। साइड आउट स्ट्रोकेला है, कवर के ऊपर से गेंद गई है सीधे बाउंड्री लाइन की और आउट ऑफ पार्क। 6 के साथ यहां पर तौफीक के बल्ले से लगने वाला ये पहला सिक्सर। क्रिस मिस्त्री श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से आए थे, वहां पर ऑफ स्टंप बॉडी से काफी दूर रखने का प्रयास पहले ही पल लिया था बल्लेबाज तौफीक ने। एक खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर देखने को मिला। 6 के साथ रन संख्या जा पहुंची है 21। 21 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। पारी का है दूसरा ओवर। मेरी आवाज अब तक आ रही है, जिसकी अगर बात करें तो डीजे किंग फ्रेंचाइजी ओनर है अरबाज। हमारे साथ स्कोरर के रूप में आज सुजल हमारे साथ जुड़े हैं कमेंट्री बॉक्स में। फुल टॉस गेंद थी, आगे निकले थे, वहां पर आगे निकलकर फुल टॉस बनाया था बल्लेबाज ने। एक अच्छी फील्डिंग मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। पावर प्ले की आखिरी गेंद 22 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक असर 5 गेंद।
और बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, एक बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर विकेट कीपर रेहान की ओर से डाइव लगाकर कैच किया। आज के दिन का ये बहुत ही बेहतरीन कैच माना जाएगा और ये मोमेंट को कैप्चर किया हमारे कैमरामैन यश मालपुरे ने। फिलहाल विकेट नंबर यहां से तीसरा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 22 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 22 रन बने हैं। जय भवानी 22 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। दो ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीसरे ओवर की शुरुआत होगी द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी के ऊपर जितेश पटेल। हुक किया है वहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर, फील्डर को ढूंढ निकाला सीधा हाथों में और कोई गलती की नहीं। फील्डर हार्दिक थे जिन्होंने वहां पर एक बहुत ही बेहतरीन कैच किया। फिलहाल विकेट नंबर यहां से चौथा। तौफीक बैक टू द पवेलियन और जितेश पटेल को मिलने वाली है पहली सफलता। बल्ला जरूर चलाया था, संपर्क हुआ नहीं। डॉट गेंद एक अच्छी वहां पर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज आए हैं फिलहाल बल्लेबाजी के ऊपर भावेश जादव। 4 विकेट गिर चुके हैं। और इस बीच वहां पर क्लीन बोल्ड। विकेट नंबर यहां से पांचवा। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। जय भवानी जितेश को मिलने वाली है दूसरी सफलता। सज्जाद पठान पिच मैदान के ऊपर नए बल्लेबाज। काफी चर्चा विचारणा हुई थी सज्जाद पठान के साथ। बोस्टन वहां पर एक अच्छी बल्लेबाजी आज करनी होगी अपनी टीम के लिए। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास सफल हुए। एक अच्छी गेंदबाजी की जा रही है जितेश की ओर से अपने कोटे के ये पहले ओवर में। फिलहाल पारी का ये तीसरा ओवर। रन संख्या है 22 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। जय भवानी सज्जाद पठान और अर्पित रांच ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं इनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा जय भवानी 11 के लिए। द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी के ऊपर जितेश पटेल। खुद फॉलो थ्रो में जब तक गेंद को फील करेंगे रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। एक अच्छी वहां पर गेंदबाजी की जा रही है पारी के यहां पर तीसरे ओवर में। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। इस ओवर की अगर बात करें तो एक भी रन है नहीं। जितेश पटेल और 2 सफलता।
हल्के हाथों से टैप किया, पॉइंट हटिया सर्कल के अंदर, फील्डर वहां पर जिन्होंने कोई गलती की नहीं। एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, मेडन विकेट ओवर यहां पर देखने को मिला। फिलहाल जितेश पटेल जिन्होंने तीसरा ओवर किया और कोई रन है नहीं, 2 सफलता। 3 ओवर की समाप्ति, 22 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 22 रन बने। पारी का चौथा ओवर गेंदबाजी के ऊपर क्रिस मिस्त्री अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाउंस मिला था, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और 1 बाउंस की वार्निंग दी गई हमारे अंपायर सर की ओर से। फिलहाल डॉट गेंद। चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। अर्पित रांच टाई के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। डीप स्क्वेयर के ऊपर इस बार फील्डर है, वहां पर अच्छी फील्डिंग तलहा की ओर से, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। रन संख्या आगे बढ़ेगी 23, लॉस ऑफ 5 विकेट। पारी का चौथा ओवर। जय भवानी 11 और एनजी बॉयज के बीच में चलने वाला ये मुकाबला कल 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम और 9:30 बजे मुकाबला शुरू कर दिया जाएगा। माफिया लायंस और मैजिक मसाला के बीच में कल सुबह के सत्र में पहला मुकाबला खेला जाएगा। हवा में है, वहां पर खिला हुआ स्ट्रोक, फील्डर है लॉन्ग ऑफ के ऊपर। कृणाल राणा देखिए सेफ हैंड कैचर माने जाते हैं, अमूमन गलती वहां पर होती है नहीं उनसे। आज पूरी तरीके से कैरी नहीं कर पाए। एक मौका और दिया बल्लेबाज सज्जाद पठान को बल्लेबाजी के लिए। फिलहाल रन संख्या है 24। सिंगल के साथ वहां पर स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। रन संख्या इस बीच जा पहुंची है 25। 25 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर। एक अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है एनजी बॉयज की गेंदबाजों की ओर से। ब्लॉक हॉल गेंदबाजी खोद कर निकाला, जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद गई, वहां पर अच्छी फील्डिंग। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल रन बने हैं 26, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 असरिय 5 गेंद। चौथे ओवर की आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज के लिए। 1 असरिय 5 गेंद, 13 रन, 1 सफलता। 7 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज क्रिस मिस्त्री अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बार वहां पर ऊंचा लगाया है, हवाई फायर, गेंद गई सीधे आउट ऑफ पार्क। अर्पित रांच 6 के साथ ओवर की समाप्ति। ये 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 32। 32 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जय भवानी 11। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32, 32 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जय भवानी 11। 1 मिनट का यहां पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। उसके बाद कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे आपके साथ राज चौहान सर। आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। और मैजिक मसाला के ऑनर हिरन भाई दोसंदे हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है शाम के सत्र में। आइए वीआईपी डैश के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कीजिए।
थैंक यू आकिब से आपको बहुत बहुत आभार। तो उस प्रकार से 4 ओवर की समाप्ति 32 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद जय भवानी वर्सेस एनजी बॉयज के बीच में मुकाबला। जो रन रेट है फिलहाल 8 का चलता हुआ, दूर वाले छोर से फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर छोड़ते हुए, और आज के दिन का ये छठा मुकाबला, आखिरी मुकाबला फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, वहां पे बॉडी के साथ गेंद का टकराना और लेग बाई का इशारा अंपायर महोदय। वैसे वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से संजीव पाटिल सर, जेपी पैनल, और वैसे अतिरिक्त रन के साथ टोटल 33 5 विकेट के नुकसान के बाद जय भवानी। यहाँ पे अर्पित राज अभी भी मौजूद है विकेट के ऊपर और सज्जाद पठान वहां पे मौजूद है। दोनों के पास वो दमखम है, लेकिन आज क्या कर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। वैसे 7 ओवर का मुकाबला द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जीतेश पटेल। एक खराब गेंद, बीमर गेंद थी, इस बीच कमर के ऊपर वाली, नो गेंद का कॉल है और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। वैसे जब 2 गेंद करोगे तो आने वाली गेंद के ऊपर बल्लेबाज के लिए मौका रहता है एक बड़ा स्ट्रोक लगाने का। तो फिलहाल इस बीच फ्री हिट वाली गेंद आने वाली है और गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट, इस बीच जीतेश पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे द्वारकेश पेट्रोलियम से फ्री हिट वाली गेंद और फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर इस बीच लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला है, वहां पे खिलाड़ी पहुंचेंगे लेकिन गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन की ओर। वहां से वैसे देखा जाए टप्पा खाने के बाद गई है 4 रन के लिए, तो उस प्रकार से लॉन्ग ऑफ वाला स्ट्रोक था बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए। वैसे वाइड यॉर्कर करने के लिए गए, ओवर पिच गेंद कर बैठे और वहां से 1 बाउंस इनटू द फेंस, उस प्रकार वाला स्ट्रोक। और वैसे कैमरे के सेंटर में गेंद आई, वहां पे यस जो है तो ये मुमकिन है। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, सलमान फुलत। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से फिर से एक बार जीतेश पटेल। और फिर से एक बार वहां पे हेलीकॉप्टर का प्रयास, लेकिन जमीन का रास्ता इख्तियार किया। वहां पे जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, दूसरे के लिए पलटवार किया, रिस्की 2 रन लिए गए। एक अच्छा रनिंग बिटवीन दोनों खिलाड़ी के बीच में और 2 के साथ 2 रन की बढ़ोतरी होगी और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 40 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे ओवर की बात करूं तो ओवर नंबर यहां से 5वां प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर जीतेश पटेल अपनी कोटि का दूसरा द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से। और फिर से एक बार बीवर का है कमर के ऊपर वाली, नो गेंद का कॉल और वहां पे कैच भी हुआ, लेकिन किस्मत के धनी रहे। तो उस प्रकार से वैसे देखा जाए तो गेंदबाज ने एक बीवर गेंद का प्रयास किया और रिप्लेस किया जाएगा। 2 गेंद वहां पे बॉडी अटैक के ऊपर आई है, यानी कि गेंदबाज रिप्लेस होगा। तो उस प्रकार वाला मोमेंट है। वैसे कमलेश नायक हमारे साथ क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में जुड़े हुए हैं। यस जानी जुड़े थे, सोहम देसाई जुड़े थे, सुजल पटेल जुड़े हैं। 42 रन है और वैसे गेंदबाज को वहां से रिप्लेस किया जाएगा। अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहा है, 3 गेंद बाकी है, तो प्लीज मैच को शुरू करेंगे। 3 गेंद किसी और गेंदबाज के पास करवा लेना है और कल ए भाई साहब फिर से गेंदबाजी कर पाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैच के लिए वहां पे इसे रोका जाएगा। ओके, मैच के लिए वहां पे रुकना पड़ता है। वैसे बॉडी लाइन के ऊपर 2 गेंद हो जाती है तो वहां पे उस प्रकार का डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी बल्लेबाज के लिए ये रिस्की चीज होती है, क्योंकि आजकल की जो गेंदें हैं उसका वेट बढ़ चुका है, उसकी सरफेस हार्ड हो चुकी है। वैसे 120 से 130 ग्राम एक गेंद का वेट है और वैसे कम से कम 6 फीट तक उछाल लेती है। निविया वाली हैवी गेंद इस्तेमाल की जा रही है, तो गेंदबाज को वहां से रिप्लेस किया गया, यानी कि आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट कंटिन्यू है और गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज जुड़े हुए हैं दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और स्ट्राइक के ऊपर यहां से सज्जाद पठान अब जुड़ेंगे।
और इसमें छोटे गेंद के ऊपर चढ़ा है, लेकिन वहां पे स्क्वेल्ले के ऊपर खिलाड़ी खड़ा है और वैसे कैच भी करते तो उसका बेनिफिट नहीं रहता क्योंकि फ्री हिट वाली गेंद थी, इसमें वैसे विकेट काउंट नहीं किया जाता। तो उस प्रकार से वैसे टोटल हिसाब किताब काउंट डाउन किया जाए तो फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर वैसे अच्छा रन जरूर जोड़ने का मौका मिला और टोटल 44 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद, और दोनों बार कैच हवा में रही थी फ्री हिट के ऊपर। जब बीमर गेंद डाली गई थी तो विकेट कीपर के ऊपर कैच हुआ, जब फ्री हिट वाली गेंद थी उसके ऊपर पुल करना चाहते थे, स्क्वेल्ले के ऊपर गेंद हवा में रही, ऐसा मौका बनता है। और इस बीच फिर से एक बार उसी दिशा में उसी स्टाइल के साथ सज्जाद का स्ट्रोक, लेकिन इस बीच नहीं बख्शे जाओगे। वहां पे अच्छा कैच किया, क्रिस ने कैच किया है, तो उस प्रकार से वैसे देखा जाए तो संडे गाना बजेगा क्रिस वाला, तो उस प्रकार वाला ये मोमेंट फिलहाल देखा जाए तो स्कोर कार्ड के ऊपर छठा विकेट का पतन हुआ 44 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर 5वां इस बीच विशाल गावित। तो उस प्रकार से गेंद इस बीच हवा में सीधा खिलाड़ी को ढूंढा है, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से कैच किया है, यानी सफलता मिलती हुई छठे ओवर की शुरुआत के साथ। तो उस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास जरूर किया गया और वहां पे एक और विकेट, विकेट नंबर 7वां का पतन हुआ। टोटल 50 के ऊपर लगने वाला एक और झटका। यस सर, लाइट शुरू करेंगे। यस सर, बता दिया है हमारे ग्राउंडमैन को, तो शुरू हो जाएगा।
बहुत अच्छा स्ट्रोक इस बीच, स्टैंड एंड डिलीवर सिक्सर और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी और टोटल 56 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद छठा ओवर प्रगति के ऊपर है। और ये वाली गेंद सीधा विकेट कीपर के पास गई है, वहां पे रन मिलेगा नहीं। और वैसे देखा जाए तो रबाड़ा को शामिल किया जा रहा है। विकास रबाड़ा एक बहुत ही नामांकित गेंदबाज, अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से यहां से ओवर नंबर वैसे छठा करते हुए वैसे पेन अल्टीमेट ओवर जिसे हम कह सकते हैं धर्मपुर बिग बेस लीग सीजन नंबर 7वां 2026 श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनाइज हुआ है। यूनिटी ग्रुप के सभी मेंबर्स का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे एक अच्छी टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से वैसे टोटल 56 रन बने 7 विकेट के नुकसान के बाद 6 ओवर की समाप्ति। और फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज यहां से रबाड़ा ने अपने कोटे के 2 ओवर पूरे किए, 19 रन 3 विकेट और 9.5 की इकोनॉमी। और फिलहाल इस बीच गेंदबाजी के ऊपर हार्दिक पटेल अपने कोटे का वैसे यहां से ओवर करने के लिए तैयार है। अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 7वां ओवर करेंगे अल्टीमेट ओवर रोड एंड से। और अच्छा स्ट्रोक है सीधा इस बीच वैसे वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से वीआईपी डायस के ऊपर गेंद प्रस्थान होती हुई एक अच्छा स्ट्रोक और वहां से 6 के साथ 62 रन 62। तो उस प्रकार से 62 62 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद 7वें ओवर की शुरुआत। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए यहां से हार्दिक पटेल और फिर से वहां पे उसी दिशा के पास वही वीआईपी डैश और सिक्सर, बैक टू बैक सिक्सर लगाना अपने आप में एक महान। वैसे मुझे लग रहा है कि साद सैयद को क्यों उतनी देर तक बिठाया जाता है, इतने अच्छे बल्लेबाज है साद सैयद, वैसे अच्छी बल्लेबाजी करते। पिछले मुकाबले में भी साद ने आके 2 सिक्सर ताबड़तोड़ जड़ दिए थे और वैसे सिक्सर में जरा भी डाउट नहीं है वहां पे। वैसे खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इत्मीनान के साथ देखते रहते हैं, गेंद जा रही है उसके सर के ऊपर से, मौका नहीं है अगर 10 फीट का अगर डंडा भी देंगे फिर भी इस साथ में गेंद नहीं रोक पाएंगे। और इस बीच फाइनल के ऊपर एक और चौका वहां पे प्रदान करेंगे, वाइड और चौका, यानी कि पंजा मिला है यहां पे, वाइड का 1 रन और वैसे बाई का चौका। वैसे जो सिक्सर लगे उसके साथ व्याज के रूप में रन जुड़े, ऐसा कहूं तो चलेगा। फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और इस बीच वैसे फाइनल की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई वहां से सीधा बाउंड लाइन की ओर बढ़ती हुई और एक चौका। वैसे इस ओवर की क्या बात करें, अब कैसे बयां करें उस प्रकार वहां माहौल, 2 सिक्सर 1 बाई के रूप में चौका, साथ में वाइड, इस बीच फ्लिक किया और चौका, यानी एक ओवर ने मैच का रुख बदल दिया। वैसे जीतने की एक आशा और उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल अब वैसे स्कोर का लोड बढ़ा है, 77 बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान के बाद। अभी भी 3 गेंद बाकी है और स्ट्राइक के ऊपर 7 मौजूद है, 4 गेंद 22 रन और एक बाहर जाएगी और कम से कम 72 मीटर का सिक्सर है तो मिड विकेट के ऊपर। वैसे ये बाउंड्री जो है वैसे सर्कल जैसी दिख रही थी
उतना दूर गया। अगर किसी ने मिस किया तो एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर जाके देखिए, इस बाउंड्री लाइन जो थी वो सर्कल था इसके लिए, इस स्ट्रोक के लिए। सर्कल 83 रन, 83 रन, 5 गेंद 28 रन, साथ में बाई का चौका और एक वाइड। क्या बात है। साद सैयद ने आके यहाँ पे अपने आवाज, साद यानी कि आवाज, साद यानी किसी को पुकारना, तो पूरी कायनात को पुकार के रख दिया, उस प्रकार वाला माहौल फिलहाल। और ऑन ड्राइव है इस बीच, वैसे नजरों के नीचे इस बीच गेंद आई है मिड विकेट के ऊपर, भाव का और थ्रो करेंगे वहां पे विकेट कीपर एंड के ऊपर, और रनआउट के रूप में वहां से विकेट चला जाएगा। गिवन हिम आउट, यानी कि आउट करार दिया गया था, वहां पे नहीं पहुंच पाए थे, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन रनआउट के रूप में विकेट भार्गव गावित प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से फील्ड किया और सीधा थ्रो विकेट कीपर के ऊपर किया है, और वहां पे बिना मेहनत के रनआउट करने का मौका। हार्दिक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और ये फुल टॉस गेंद के ऊपर सीधे बल्ले से खेला है, और वहां से पीछे खिलाड़ी, और वैसे बड़ा लेजीनेस, इसे लेजीनेस कह सकते हैं, शायद रोक सकते थे, लेकिन यहां पे वैसे देखा जाए तो अब इतने बने हैं तो 4 क्या बिगाड़ देंगे, उस प्रकार वाला मोमेंट। फिलहाल 7 ओवर 88 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद कम से कम 12.5 की इकोनॉमी। अब यहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा यहाँ पे ये जो रन का जो वेट बढ़ता है ना, वो वेट कितना ज्यादा हो जाता है, उस प्रकार वाला मोमेंट। फिलहाल वैसे पर ओवर कम से कम यहाँ से 12.5 रन, बहुत महंगा ओवर साबित हुआ। एक अच्छी टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज हुआ। वैसे देखा जाए तो यूनिटी ग्रुप के बहुत सारे यहाँ पे मेंबर्स ने मिलकर टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में जद्दोजहद उठाई गई। धर्मपुर बिग बेस लीग सीजन नंबर 7 श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया गया। कमलेश यहाँ पे क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में और कमेंटेटर के रूप में आकिब शेख, कल्पेश गुम्बाड़े, और वैसे देखा जाए तो जेपी पैनल के अंपायर महोदय, पिच क्यूरेटर और ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छा वर्क हुआ। वैसे कुलदीप पडियार और उसके बहुत ही बेहतरीन भिखू भाई की ओर से, और सभी टीम के ऑनर और सभी टीम के ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स और आइकॉनिक प्लेयर, सभी खिलाड़ी जिन्होंने एक सपोर्ट सहकार, एक सिस्टमेटिक यहाँ पे सहकार मिला, सबका तो दिल से आभार व्यक्त करेंगे। आप लोग का सपोर्ट सहकार इसी प्रकार से मिलता रहा तो ये टूर्नामेंट उसी प्रकार के अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे धर्मपुर में। और वैसे ग्लास की ट्रॉफी रखी गई है। ग्लास की ट्रॉफी जिस किसी ने देखी है सवेरे से, बहुत सारे लोगों ने फोटो लिया अपने फोन में, और वैसे एक सोच बनाई है कि ये ट्रॉफी उठाई जाए, उस प्रकार वाला मोमेंट है। वैसे देखा जाए तो वहां पे अब जीतने के लिए 89 रन का टारगेट, और बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। यूनिटी कप का फिर से एक बार आभार के साथ आज के शाम के सत्र में वैसे बहुत अच्छी तरीके से लोग अभी भी जुड़े हुए हमारे साथ यूट्यूब के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, और ये आखिरी मुकाबला लीग मैच का चलता हुआ। कल 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम, 9:30 बजे पहली गेंद वहां से डालने का फैसला किया है। अगर उसमें दोनों टीम में से जो भी टीम असफल रही आने में, तो उसको कुछ ना कुछ हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। टेरेस के ऊपर वैसे वीआईपी टिकट, बहुत बेहतरीन तरीके से सब ऊपर बैठकर मैच का मजा लूटते हुए, तो यहाँ पे आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत है। वैसे और लीडर के रूप में नीलू भाई वोडाफोन वहां पे जुड़े हुए हैं। अब यहां से इनिंग की शुरुआत होने जा रही है, और हमारे साथ जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में विल्सन हिट की आवाज कल्पेश गुम्बाड़े। वेलकम।
थैंक यू राज चौहान सर। शाम का 17 आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला, पहले बल्लेबाजी करते हुए 88 रन 88 8 विकेट के नुकसान के ऊपर रन बना लिया। अब 89 रनों का पीछा करने उतरे दो सलामी बल्लेबाज हार्दिक पटेल और रईस। अरे अभी खाली कर दिया तुम 1 मिनट लेट पड़े। हार्दिक पटेल ने अपना अकाउंट ओपन किया वहां पर सिंगल के साथ, और एनजी बॉयज 11 का एक रन बना स्कोरबोर्ड के ऊपर। आखिरी ओवर में बहुत सारे रन बटोरे, उसके चलते हुए एक बड़ा लक्ष्य यहां पर शाम के 17 में चेज करने के लिए दिया गया है वहां पर एनजी बॉयज 11 के लिए। आखिरी इनिंग्स अब अर्पित रांच अपने बॉलिंग मार्ग के ऊपर। बहुत ही अच्छी गेंद सटीक की ओर कर जड़ में गेंदबाजी करने का प्रयास, हल्के बल्ले से मिड ऑफ की क्षेत्र में खेला, वहां पर 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद को रोका गया। डॉट बॉल रहेगी ये। शाम का 17 बहुत सारे दर्शक यहां पर उपस्थित है, सभी का हार्दिक स्वागत। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे सभी क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। कमेंटेटर कल्पेश गुम्बाड़ी की ओर से शॉट ये बढ़िया स्क्वायर लेग के ऊपर प्ले कर दिया है, और वन बाउंस के बाद गेंद निकल जाएगी सीमा पार। फिल्डर वहां पर भावेश वाथुड़ा थे, प्रयास तो हालांकि वहां पर भरपूर किया था, गेंद काफी दूर रही थी, और वन बाउंस के बाद सीमा पार। टोटल टीम का स्कोर जा पहुंचा है 5 रन पारी का। ये पहला ओवर प्रगति के ऊपर द्वारकेश एन की ओर से 89 रनों का ये लक्ष्य। किस हिसाब की गेंद हो बाजी होगी, किस हिसाब की बल्लेबाजी होगी, आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। इस बार फुल टॉस बनाकर खेला, डीप मिड विकेट वाइड लॉन्ग ऑन का जो एरिया वहां पर, और 6 रनों के लिए इस बार भेजा। संपर्क अच्छा हुआ था। रईस फिर एक बार उनका बल्ला चलता हुआ। सुबह के 17 में पहले मैच में अच्छा बल्लेबाजी उन्होंने की थी, उसके बाद दूसरा मुकाबला जो था वो थोड़े से वो शांत, कुछ खास कर नहीं पाए थे। उसके बाद जब एक महत्वपूर्ण मुकाबले में बल्लेबाजी के लिए आए हैं तो हार्दिक पटेल के साथ मिलकर अभी तक 4 गेंदों के ऊपर 11 रनों की वो पार्टनरशिप बनी है दोनों के बीच। अर्पित रांच के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास, पहले ओवर में शुरुआती दौर से बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया जा रहा है। शॉट ये भी बढ़िया है, संपर्क इस बार भी अच्छा हुआ है, और संपर्क इस बार इतना अच्छा हुआ है कि देकर जाएगी 6 रन। बैक टू बैक 2 सिक्सर, और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 17 रन। जब आखिरी ओवर में 32 रन पड़े हैं तो कुछ उस प्रकार की बल्लेबाजी करनी चाहिए, और वो बल्लेबाजी यहां पर दोनों बल्लेबाज रईस और हार्दिक। पहली गेंद के ऊपर हार्दिक ने पॉइंट के क्षेत्र में सिंगल निकाला था, उसके बाद जैसे ही अगली 4 गेंदों के ऊपर 3 बड़े शॉट, 2 सिक्सर 1 बाउंड्री, टोटल 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और 5 गेंदों के ऊपर 17 रन बना लिए हैं। शॉट ये भी बढ़िया है, हैट्रिक सिक्सर। यहां पर ये कारनामा पिछले इसी टीम के कप्तान रबाडा ने किया था, हैट्रिक सिक्सर लगाने का। यानी कि पारी के पहले ओवर में टोटल 23 रन बने, जिसमें रईस के बल्ले से बने 22, हार्दिक ने 1 रन बनाए। यानी कि ये हैट्रिक सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड आज सुबह के 17 में जो पहला मुकाबला, दूसरा मुकाबला खेला जा रहा था वहां पर दूसरा या तीसरा एनजी बॉयज का हैट्रिक सिक्सर लगाए थे रबाडा ने। उसके बाद रन आउट के तौर पर उनका विकेट मिला था। इस बार वो कारनामा किया, रईस ने 3 गेंदें 3 सिक्सर, और टोटल 5 गेंदों के बाद 22 440 का वो स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 89 के जवाब में क्या बेहतरीन ये शुरुआत मानी जाएगी बल्लेबाजी टीम एनजी बॉयज 11 के लिए। अर्पित रांच थोड़े से खर्चीले साबित, पहले ओवर में 23 रन, यानी कि गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब बॉलिंग मार्ग के ऊपर आसिफ मेमन अपने स्पेल का पहला पारी का दूसरा ओवर लेकर श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से। मिड ऑफ की क्षेत्र में इस बार स्टोक को खेला, वहां पर डॉट बॉल डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत की है आसिफ ने। पारी के दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है डॉट बॉल के साथ। स्ट्राइक के ऊपर हार्दिक पटेल, आखिरी ओवर में 32 रन दिए थे उन्होंने। अब
इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक ये गैप में है और हमारे जो वीआईपी डाइस है वहां पर ये गेंद आई। बाउंड्री ओवर बाउंड्री के साथ इस ओवर की जो दूसरी गेंद के ऊपर अच्छा स्ट्रोक खेला वहां पर हार्दिक पटेल ने। बाउंड्री के साथ 27, अभी तक कोई विकेट नहीं गवाए। एक अच्छी शुरुआत ये मानी जाएगी। जब आप शाम के सत्र में 89 रनों का पीछा करते हैं तो फिर कुछ इस हिसाब वाली शुरुआत होनी चाहिए, और वो शुरुआत यहां पर दिलवाते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज, दोनों के बीच अच्छी साझेदारी। धर्मपुर बिग बेस लीग इस बार फुल टॉस गेंद के ऊपर रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, और बाउंड्री यहां पर भी मिलती हुई। मारना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं गई ओवर पर, जो चाहते थे हार्दिक पटेल वो उनको मिला। चौका और चौके के साथ टीम का स्कोर 31। 89 के जवाब में क्या बेहतरीन ये शुरुआत यहां पर मानी जाएगी हार्दिक पटेल और रईस की दोनों के बीच। 31 रन टोटल बने 9 गेंदों के ऊपर, यानी कि एक अच्छी शुरुआत। ये हाई बैक क्लिप के साथ बल्ला चलाया था, बेटक शॉट की झलक वहां पर जरूर हमें देखने को मिली हार्दिक पटेल की ओर से, पर गेंद पड़ने के बाद गई सीधी विकेट के पर हिनल भाई गरैसिया के हाथों में। विकेट के पीछे एक अच्छा काम करते हुए अभी तक 10 गेंदें टोटल इस खेल में हुई है, 31 रन बने हैं। व्हाइट ओवर कराने का प्रयास वहां पर, व्हाइट का इशारा अंपायर महोदय के हाथ खुलते हुए व्हाइट के साथ और एक रन जुड़ेगा, यानी कि टोटल 32, 32 रन। पारी का दूसरा ओवर 36। बहुत ही अच्छी है गेंद इस बार, वेरिएशन दिखा गेंदबाजी में। आसिफ डॉट डिलीवरी आखिरी गेंद, और 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 36 इस ओवर में आए, टोटल 13 रन। 2 ओवर के बाद 36 रन बने हैं। अभी भी यहां से आने वाली जो 5 ओवर का खेल बचा है, 5 ओवर में रन चाहिए 53, 53। रिक्वायर्ड 100 की अगर बात की जाए तो प्रति ओवर 10.5, 10-11 रन आपको बनाने पड़ेंगे प्रति ओवर। जो आखिरी 2 ओवर की अगर बात की जाए तो टोटल 36 रन बने हैं बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर। जिस हिसाब की वो शुरुआत की उम्मीद रखी होगी डगआउट में एनजी बॉयज 11 के फ्रेंचाइज ओनर और सभी टीम मेंबर्स ने, उसी हिसाब वाली ये शुरुआत यहां पर हुई है हार्दिक पटेल और रईस के बीच। जैसे पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत होगी, द्वारकेश सेन की ओर से गेंदबाजी के ऊपर आएंगे सुनील बिरारी। इस बार घूमकर खेला फाइनली के क्षेत्र में, वन बाउंस के बाद दर्शक के हाथों में गेंद जाएगी। बाउंड्री के साथ की यह शुरुआत पारी के तीसरे ओवर की बल्लेबाज रईस ने, और पिछली 6 गेंदों की अगर बात की जाए रईस के लिए तो 5 गेंदों को बाहर किया है बाउंड्री के बाहर, 3 सिक्सर 2 बाउंड्री। अभी तक 433 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। शॉट ये भी बढ़िया है, संपर्क इस बार इतना अच्छा हुआ है कि बहुत दूर ये गेंद जाएगी आउट ऑफ पार्क 6 रनों के लिए, और एक मैक्सिमम। कमाल का संपर्क हो रहा है शाम के सत्र में। 46 रन टोटल बने हैं। एनजी बॉयज 11 का स्कोर अभी तक मात्र 14 गेंदों का खेल हुआ है। अब आने वाली जो 28 गेंदें हैं उसके ऊपर 43 रन चाहिए। एक तरफा सा इस मुकाबले को करने का प्रयास दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच ये बहुत ही कमाल की साझेदारी पनपती हुई। सुनील बिरारी गेंदबाजी के ऊपर 2 गेंदों के ऊपर 10 रन खर्च करना, और सुनील बिरारी जैसे एक लीजेंड क्रिकेटर के सामने बड़े स्ट्रोक लगाना अपने आप में एक महान। सात गेंदे 32 रन अभी तक इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले एक लौते बल्लेबाज केयूर आहिर। 16 गेंदे 46 रन, अब वहां तक पहुंचने का प्रयास। शॉट ये भी बढ़िया है, इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है और लैंड होगा स्टैंड में। डगआउट वहां पर बनाया गया है, वहां पर गेंद
बहुत ही कमाल का ये संपर्क। और वेल डन रईस, आपने अपने करियर में 100 बाय सिक्सर आपने लगाया है, तो बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट हासिल किया है आपने, अपने करियर का 100वां सिक्सर। इस बार संपर्क हुआ है वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर और फील्डर वहां पर मौजूद, और ये बहुत बड़ी सफलता। 38 रनों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेलकर 9 गेंदे 38 रन, बहुत ही कमाल की ये पारी खेलकर जा रहे हैं डगआउट में। जाएंगे डगआउट में तो जरूर वहां पर तालियां बजेगी। तालियां क्यों बजेगी, जो काम उन्होंने कमाल का कर गए हैं अपने टीम के लिए। जब जरूरत थी शाम के सत्र में 89 रनों का पीछा करने उतरे थे रईस और हार्दिक। 9 गेंदे 38 रनों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी। और वेल डन शेफ, आपने भी अपने करियर में 100वां कैच कंप्लीट किया, यानी कि 100वां सिक्सर वहां पर लगाया था रईस ने। उसके बाद जब कैच पकड़ा शेफ ने, तो अपने करियर का वो 100वां कैच, यानी कि 52 के ऊपर ये पहला रबाड़ा आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब मैदान के ऊपर एक आइकॉनिक प्लेयर, पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छा टेनिस क्रिकेट का करियर उनका रहा है। लगातार बड़े बड़े टूर्नामेंट में, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अच्छा कार्य किया है उन्होंने। सुनील बिरारी के सामने अब किस हिसाब की बल्लेबाजी करेंगे, देखने लायक रहेगा। आते ही बड़ा स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर पीछे प्रोटेक्शन रखा गया था वहां पर, अच्छा रोका गेंद को। सिंगल मात्र मिलेगा, सिंगल के साथ रबाडा ऑफ द मार्क अपना अकाउंट ओपन किया, टीम का स्कोर पहुंचा दिया 53, लॉस ऑफ 1 विकेट। एनजी बॉयज शाम का सत्र, आप सभी का हार्दिक स्वागत। एसएफ स्पोर्ट के ऊपर आप देख रहे तमाम दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत करते हैं शाम के सत्र में। धर्मपुर बिग बैश लीग 2026 सीजन नंबर ये 7। विकेट के पीछे एक लीजेंड क्रिकेटर विपुल वाड़ू लगातार फील्डिंग यूनिट में तब्दीली करते हुए। शॉट ये अच्छा है, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के ऊपर पीछे फील्डर, ये ड्रॉप चांस, यानी कि मौका आपने दिया है हार्दिक पटेल को। विकेट लेकर आप दबाव बनाने का प्रयास कर सकते थे, ये मौका बनाकर दिया था वहां पर गेंदबाज सुनील बिरारी। और इस गेंदबाज के तौर पर अगर आप खेल रहे तो बहुत कम मौके वो मिलते हैं, काफी मेहनत करनी पड़ती है विकेट लेने के लिए। फिलहाल तो यहां पर 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर में एनजी बॉयज 11 ने 1 विकेट गवाकर 54 रन बना लिए। अब आने वाले 4 ओवर में 35 रन और बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। कल सुबह का मुकाबला, पहला मुकाबला रहेगा 9:30 बजे मुकाबला शुरू होगा, तो दोनों टीमों के कप्तान यहां पर 9 बजे आप पहुंच जाएगा। दोनों टीमों के कप्तान अपने साथी खिलाड़ियों को लेकर। अब ये शाम का सत्र, आने वाले 24 गेंदे, रन चाहिए 35। तो पारी के चौथे ओवर की शुरुआत होगी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। अब आसिफ अपने स्पेल का दूसरा पारी का चौथा ओवर लेकर तैयार। 24 गेंदे 35 रन। हार्दिक पटेल 8 गेंदे 14 रन, 3 बाउंड्री, 175 का स्ट्राइक रेट। अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं बामटी से। बल्ले का ऊपरी हिस्सा वहां पर लगा, पहली गेंद के ऊपर आए और साए हुए। आसिफ ने दिलवाई ये और एक सफलता। 54 के ऊपर 1 विकेट था, 54 के ऊपर 2 विकेटें हो चुकी है। पारी के चौथे ओवर की पहली गेंद के ऊपर सफलता मिली, यानी कि 2 सलामी बल्लेबाज को अब चलता किया डगआउट में। अब नए बल्लेबाज को आना पड़ेगा। शाम के सत्र में आते ही बड़े स्ट्रोक लगाना इतना आसान होगा नहीं। धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर ये 7वां 2026 एक अच्छा ऑर्गेनाइजर यूनिटी ग्रुप द्वारा। और इस साल पिछले 6 सीजन की अगर बात की जाए तो लाइट बॉल के साथ वो खेले गए थे। इस बार नेविया हेवी गेंद को इस्तेमाल किया है इस प्रतियोगिता में।
23 गेंदे पे 30 रन। हार्दिक पटेल बैक टू द डगआउट। 9 गेंदे के ऊपर 14 रनों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेली। अब बल्लेबाजी के लिए तलहा शेख मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए पहुंच चुके। इनके पास भी वो क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की। आते ही बड़ा स्ट्रोक वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर, स्टैंड एंड डिलीवर आउट ऑफ पार्क। 6 के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। जिस बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते वो शुरुआत उन्होंने कर दी है मैदान के ऊपर आकर। आते ही बड़ा शॉट लगाना आसान होता नहीं पर वो उन्होंने कर दिया। 6 के साथ टीम का स्कोर पूरे 60 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 60 रन। बाईस गेंदे 29 रन। राइस ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी। उसके साथ हार्दिक पटेल, एक अच्छी शुरुआत जब मिलती है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म वो देकर गए थे। शुरुआत अच्छी हुई, अब फिनिशिंग टच देने का प्रयास किया जा रहा है। फाइन लेग के क्षेत्र में इस बार शॉर्ट इस फाइन लेग के ऊपर रन आउट का मौका। डायरेक्ट थ्रो की उम्मीद, वहां पर एक बेहतर थ्रो की उम्मीद थी और वो दूसरा ही रन पूरा करेंगे। जहां पर 1 रन भी नहीं होना चाहिए वहां पर 2 रन। ये 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 62 रन बने। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर द्वारके सेन की ओर से। 21 गेंदे 27 रन चाहिए। शाम का 17 आप सभी का हार्दिक स्वागत। अच्छा ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर कम टाइम के ऊपर आयोजन करना और वो टूर्नामेंट को शुरू करना अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी। इस बार स्क्वेले के ऊपर स्ट्रोक को खेला, वहां पर भावेश वाथुड़ा गेंद को जरूर रोका ड्राइव लगाकर। थोड़े से वहां पर पैर फिसले ऐसा प्रतीत हुआ। भावेश वाथुड़ा 1 रन से स्कोर आगे बढ़ेगा 63। 20 गेंदे रन चाहिए 26। अब ये 2 गेंदें काफी महत्वपूर्ण साबित होगी फील्डिंग टीम के लिए। आने वाली 20 गेंदों के ऊपर 26 रनों की जरूरत। तल्ला शेख की बात की जाए तो 3 गेंदे 9 रन, 300 का स्ट्राइक रेट, 1 सिक्सर। रबाडा ने अभी तक मात्र 1 रन बनाए। शॉट ये बढ़िया है, संपर्क अच्छा हुआ है, 6 में तब्दील करेंगे इस बार। पिछली बार तल्ला शेख तो इस बार रबाडा का बल्ला चलता हुआ। टीम के कप्तान है और कप्तान है तो फिर इस प्रकार वाली वो बल्लेबाजी की उम्मीद होगी डगआउट में। 69 69 रन टोटल बने। 19 गेंदे रन चाहिए 20। 19 गेंदे 20 रन यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। एनजी बॉयज 11 का स्कोर बनाए 69। इस बार ये फुल टॉस हल्के बल्ले से खेलने का प्रयास। स्टॉपेज, विकेट कीपर इंटरेस्टेड। हिनल भाई गरासिया एक बहुत बड़ी सफलता। रबाडा के रूप में नाखुश जरूर होंगे। पिछली बार भी रनआउट के रूप में वो गए थे, इस बार हल्के बल्ले से खेलने का प्रयास। स्टॉपेज लगा और विकेट कीपर वहां पर इंटरेस्टेड थे हिनल भाई गरासिया। और आखिरी गेंद के ऊपर सफलता। 4 ओवर 69 रन, 3 विकेटें गवा चुके। आने वाले 18 गेंदे रन चाहिए 20 इस मैच को जीतने के लिए। सुनील नए बल्लेबाज के रूप में आने वाले 18 गेंदे 20 रन चाहिए। जैसे ही पारी के 5वें ओवर की शुरुआत होगी जुड़ेंगे हमारे साथ कॉम्बॉक्स में आकिब शेख। हेलो, शुक्रिया साथी सहयोगी कमेंटेटर। आप देख रहे हैं यूनिटी ग्रुप की ओर से ऑर्गेनाइजर ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन 7वां। 2019 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर यूनिटी ग्रुप की ओर से फिलहाल आने वाली 18 गेंदे जीतने के लिए 20 रन। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज तलहा और गेंदबाजी के ऊपर विपुल वाड़ू।
द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी के ऊपर पारी के 5वें ओवर की शुरुआत होगी। वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर इस बार स्ट्रोक को खेला है, फील्डर है वहां पर, लेकिन गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल। यस, गेंद गई है सीधे आउट ऑफ पार्क। एक फ्लैट सिक्सर 6 के साथ यहां पर रन संख्या आगे बढ़ेगी 75 रन। जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। ये एक और वहां पर निश्चित रूप से 6 रन, और छोटी गेंद थी और उसको वहां पर सही नसीहत बल्लेबाज तला ने, गेंद सीधे आउट ऑफ पार्क। फिलहाल यहां पर अब जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। 81 रन बने हैं। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी गए 5वां ओवर। इस बार बल्ले को छूकर गई है और विकेट कीपर हिनल गरासिया, जिन्होंने कोई गलती की नहीं। फिलहाल विकेट मिलेगा, तलहा आउट होकर पवेलियन की ओर, लेकिन अपना काम कर गए। 21 रन, एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिली। अब जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। विशाल गावित नए बल्लेबाज आए हैं बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। फिलहाल 15 गेंदें, जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। 4 विकेट गिर चुके हैं एनजी बॉयज। विपुल गेंदबाजी के ऊपर, द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी करेंगे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करनी होगी। फिलहाल डॉट गेंद यहां पर काउंट की जाएगी। 14 गेंद, जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। अच्छी गेंद वहां पर, डॉट गेंद। फिलहाल अब 12 गेंदे, 13 गेंदे, जीतने के लिए 8 रन। मैजिक मसाला और माफिया लायंस के बीच में कल ठीक 9:30 बजे मुकाबला शुरू कर दिया जाएगा। आगे निकले थे वहां पर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्ट्रोक को खेला है। गेंद गई बाउंड्री लाइन के ऊपर, फील्डर तैनात जब तक गेंद को फील करे। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, ओवरआर्म थ्रो हुआ और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 के साथ ओवर की समाप्ति, रन संख्या 84 रन। जीतने के लिए अब 12 गेंदे, 6 रन। 6 रनों की जरूरत।
फुल टॉस गेंद थी, वहां पर जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। पारी का ये छठे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 11 गेंदें जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुनील मांगरोड़े और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर विशाल गावित। ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक डॉट गेंद अक्सर बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर लेकर आएगी। 10 गेंदें जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। घूमकर खेलने का प्रयास, बॉडी के साथ टकराई थी, वहां पर रन लिया जाएगा जब तक गेंद को फील किया जाए। लेग बाई के रूप में ये रन काउंट किया जाएगा। फिलहाल जीतने के लिए 5 रन, 9 गेंदें 5 रन। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है बीच मैदान के ऊपर। विकेट कीपर और एज अ कप्तान तौर के ऊपर हिनल गरासिया की ओर से गेंदबाजी के ऊपर, साथ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी करते हुए। डाउन द लेग स्टंप के ऊपर गेंद, रन आउट का खतरा है और वहां पर यस रन आउट। 5वां विकेट गिर चुका है रन आउट के रूप में। विशाल गावित बैक टू द पवेलियन। अब 8 गेंदें जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। और कृणाल राणा नए बल्लेबाज। अब जीतने के लिए 8 गेंदें 5 रन। बल्ले को छूकर गई है, गली के सदर में डायरेक्ट हिट जरूर हुई, लेकिन सुरक्षित क्रीज में मौजूद। वहां पर दूसरे के लिए भी पलटवार हुआ है और मिल भी जाएगा। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर एक बहुत तेज थे वहां पर कृणाल राणा लाली। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। 2 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 87 रन। जीतने के लिए अब यहां से 3 रनों की जरूरत। सात गेंदें 3 रन। आज का पहला दिन समाप्ति के ऊपर है। धर्मपुर बिग बैश लीग 2026 सीजन नंबर 7वां। एक बहुत ही बेहतरीन इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर किया गया। यूनिटी ग्रुप की ओर से SF स्पॉट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण। हमारे 3 क्वालिफाइड अंपायर सर जेपी पैनल से आए हुए हैं और उन अंपायरों का भी हम शुक्रगुजार है जिन्होंने अच्छी अंपायरिंग्स की आज पहले दिन। हवा में गेंद और 6 के साथ वहां पर विक्ट्री हासिल की है NG बॉयज ने। मुकाबला समाप्त हुआ। सभी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। पहला दिन समाप्त हुआ। कल ठीक 9:30 बजे यहां पर मुकाबले की शुरुआत होगी। 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। मैजिक मसाला और माफिया लायंस के बीच में पहला मुकाबला खेला जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम